नमस्कार दोस्तों, ए आर रिएक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज हम दोस्तों देखने वाले हैं कि इंडिया की ग्रोथ को देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। और कुछ कुछ पाकिस्तानी तो यहां तक कह देते हैं कि भाई अगर हम इंडिया से अलग ही नहीं होते तो आज कितना अच्छा होता। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वीडियो, इसके बाद हम रखेंगे अपने ओपिनियन। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम है बिशारत अली। करते क्या हैं? जी, मैं रेस्क्यू 1122 में मुलाजिम हूँ। बिल्कुल सही सर। आप? मैं भी रेस्क्यू मुलाजिम। चलो, बहुत अच्छी बात है, लोगों की जान बचाना। सर, सवाल बेसिकली मेरा ये है, अगर हम गरीब तबके की बात करें, लेबर की, यहाँ पाकिस्तान की फर्स्ट बात करेंगे, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है? लाइक लेबर है, उसे ट्रैवल करना है, दूर दूर जाना है अपने काम के सिलसिले में, अब ETC जो भी है, तो क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसको? उसमें ये तो पहले तो हमने देखा है यहाँ पे मेट्रो जो है, मेट्रो के वाले से मेट्रो बस चल रही थी। उसके अलावा अभी जो है वो मेट्रो बस दूर तक नहीं जाती। मतलब लाहौर के इनसाइड एरियाज़ के अंदर पूरे पाकिस्तान की बात। पूरे पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है कुछ हम कह सकें कि कुछ भी अच्छा किया जा रहा है। और किराया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रेंट्स, और लोकल डिस्टेंस पे जो इंसान जाना चाह रहा है वो भी परेशान है, और जो लॉन्ग पे जाना चाह रहा है बसेस के अंदर ट्रैवल करके वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कोई अच्छा इकदाम करे इनके लिए। सर, मुझे बताइएगा, क्या हमारा मुकाबला बड़ी ताकतों से हो सकता है? अमेरिका से, इंडिया से, चाइना से, चले बांग्लादेश से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग, उनकी जो इकॉनमी है हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अभी यहाँ पे पाकिस्तान में तो यही नहीं फाइनल हो पा रहा कि बारी किसकी आनी। तो लूटने की बारी किसकी आनी? लूटने की बारी किसकी आनी है? हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वैसे तो हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। अगर हम बात करें सर उनकी, तो आज उनका एक बहुत बड़ा इकदाम उनके PM ने इनॉग्रेशन की है, तो उन्होंने वो खसूसन लेबर के लिए रखी है कि उसमें सिर्फ लेबर ही जाएगा। या लाइक यहाँ से हमारा गिलगित जितना बनता है उतना किलोमीटर, उनका सिर्फ 500 रुपया। सर, यहाँ से गिलगित, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब मैं सुन के हैरान हुई कि भाई इतनी सहूलियत वहाँ पे औरतों के लिए, ट्रेन सिस्टम बिल्कुल, मेट्रो सिस्टम बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना। सर, लेबर के लिए भी उन्होंने ये निकाल दिया। कैसा बड़ा इनिशिएटिव, और ऐसी कंडीशंस वो अपने लोगों को क्यों दे रहे हैं? वो अपने लोगों को इसीलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि अपने लोगों से वो चाहत करते हैं, और अपने मुल्क के लोगों को, अपनी इकॉनमी को, अपनी जो है वहाँ की उनकी जितने भी पॉलिसीज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसी तरह से मुल्क तरक्की करते हैं। अगर हम लोग अपनी लेबर के बारे में ही जो है गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो जाहिर है फिर पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा उन ममालिक का भी। तो ये बांग्लादेश जैसे ममालिक और श्रीलंका जैसे ममालिक जो हमसे काफ़ी पीछे थे, और उनकी करेंसी का रेट भी हमसे लो था, लेकिन अब आप देख लें कि वो अफगानिस्तान उसका भी हमसे अब आगे हो चुका है। वो हालत जंग में रहा है 20 साल 22 साल जो भी है, लेकिन बात है कि जो पॉलिसीज़ अच्छी बने तब ही होगा कुछ। तो ये उम्मीद नहीं है कि ये कभी इधर पॉलिसी अच्छी बनेगी। लेकिन अपनी आवाम को सहूलियत देंगी तो जो जो गवर्नमेंट आके देगी, आवाम उसकी हो जाएगी। भाई वो कहेगी 1 नहीं 2 नहीं 10 टीनियोर पे भी वही आए, हमें क्या चाहिए? हमें तो भाई वो चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। अब देखना, तीसरा वो टीनियोर है मोदी का, अगर हम यहाँ बैठ के उसको गालियाँ देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या समझते हैं सर कि हमारी गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट में इतना फ़र्क है? कहने को हम इस्लामिक देश है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पर तो सेकुलर है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सेकुलर हर मज़हब है, लेकिन आज उनका सिक्का, उनका राज एशिया में नहीं दुनिया में हो रहा है। सारे ममालिक झुक रहे हैं, क्यों? मेरा लास्ट टाइम अभी एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 1 ईयर फॉरन काम करके आया हूँ रेस्क्यू के वाले से, कतर के अंदर भी। तो वहाँ मैंने देखा केरला जो एक उनका इंडिया का कोई इलाका है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिकदार में मतलब काम कर रहे हैं, मेजोरिटी वहाँ पे उन्हीं की है। लेकिन वो लोग इंडिया के वाले से जब भी उनसे हम कमेंट्स पूछते हैं, वो कहते हैं हम वहाँ भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इंडिया हमारे बारे में सोचता है, हम उनकी गवर्नमेंट जो है उनकी लेबर के बारे में सोचती है। बिल्कुल छोटे तबके के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ क्यों है कि उनकी गवर्नमेंट उनका फिक्र करती है, सोचती है उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज़ हैं। किसानों को दरख्त पर चढ़ने वाली भी टेक्नोलॉजी दी गई है, मतलब हर तरह के किसानों को टेक्नोलॉजी दी गई है, तो वहाँ की आवाम क्यों नहीं खुश होगी? आपने पिछले ही कुछ मंथ पहले की एनालिसिस थी कि उन्होंने जो बाहर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम अपना बाहर का कंट्री छोड़ के हम इंडिया दोबारा आ रहे हैं। कौन आता है? पाकिस्तानी आएगा भला? कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तानी। अभी ना मेरा कोई इरादा ऐसा आने का। मैं 15 साल के बाद मेरा एक्सपीरियंस हुआ बाहर जाने का, तो से पिज़्ज़ा खिलाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात पहले से भी बदतरीन हो गए हैं।
लास्ट टाइम 1 साल पहले मैडम बल्कि अमेरिका सुपर पावर जो भी है या रशिया या अमेरिका या लंदन जो भी है, हम उनकी तो बात ही नहीं करते, वो तो आसमानों पे है। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर सकते, हम ये श्रीलंका हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया। लैक ऑफ जो पॉलिसी है ना, वो जब बनेगी पाकिस्तान में कुछ, तो वही जो फिर जाके कुछ तरक्की होनी है, वो तो बनती ही नहीं है, ना कभी बननी है। का अब भी डिफॉल्ट होके उठा है ना, मुझे लगता है हम उसका नहीं अब मुकाबला कर सकते। मैडम हम पूरी दुनिया में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ ना कोई कानून है, ना कोई पॉलिसी है, वही है उजड़ जो उठते हैं, उठ के वो असम्बली में बैठ जाते हैं। जो कुछ भी है अदारे अजीब से हैं, ना कोई सही अपना काम करता है। ठीक है, आज़ादी ली थी 1947 में, हमने आज़ादी ली थी। आज की यंग यूथ हूँ ना मैं, तो आज अगर हम बाहर जाते हैं तो आपको पता है कि क्या मतलब होता है, इंडियंस को किस तरह ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तानियों को किस तरह लाइन में लगाया जाता है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो किस तरह का मुझे रिग्रेट होता होगा, मैं इंडियन से या बाहर से मिलती होंगी लोगों से, तो मुझे फील होगा यार मैं पाकिस्तानी बोलती हूँ तो मुझे किस नज़र से देखा जाता है। मगर हिंदुस्तानियों को बड़ा प्राउड होता है। सर आपको नहीं लगता इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, इस चीज़ को ठीक करना चाहिए, हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमें ऐसी चीज़ों को काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर जिससे दुनिया हमारी इज़्ज़त करे। आओ आओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। फ्रांस और जर्मनी की जब वार हुई है, कितने साल चली है, तो उन्होंने जैसे हमारी इंडिया से है ना ताल्लुकात, ये लड़ाई झगड़े के ऐसे उनके भी हैं, लेकिन उन्होंने वार को ख़त्म किया और इकॉनमी तौर पे उन्होंने अपनी जो पॉलिसियों को जो है बताया, और वो अब आपस में वो उनकी एक दोस्ती भी है। चाइना कोरिया देख ले, ठीक है। पाकिस्तान में एक तो पहले कानून हो, उसके बाद अच्छी पॉलिसी बने, ठीक है। कानून होगा, उस पर अमल दरामद होगा। इम्प्लीमेंटेशन भी हो। हमें इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि लाज तो पहले भी हमारी कंट्री में है, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। देखिए ना, ब्रिटिश टाइम का ट्रेन सिस्टम है, हमने तो अभी तक ब्रिटिश टाइम के नहीं हटा। मैडम जो है ना कानून बने, कानून सॉरी है, उस पर अमल दरामद हो, पीएम और एक आम शहरी जो है ना उसके हकूक़ बराबर हो, ठीक है, और उसके बाद उस पर अमल हो, फिर ये जो दुश्मनी है और ये दहशतगर्दी है सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हर अदारा अपना काम ठीक करे, ठीक है। मैंने बीकॉम किया है, तो वो जो हम पढ़ते थे अकाउंट के, वो इंडिया का ऑथर था, तो हम फिनांस उनका पढ़ रहे हैं, हर चीज़ उनका पढ़ रहे हैं। हम किसी से हमारा मुकाबला है ही नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारा दुश्मन है, पढ़ तो हम उसे रहे हैं। इवन के कहने को हमारा दुश्मन है, दुबई के रास्ते से मेडिसिन तक हम उसकी खा रहे हैं, कहने को हमारा दुश्मन। सन और जो भी कुछ है सारा उनका, मतलब अगर आप फिजी लैंड एक है, कोई लैंड है उधर ये, तो वहाँ हमारे कुछ जाने वाले गए, 7-8 घंटे का सफ़र है उधर, तो वहाँ जब एयरप्लेन उतरा है तो हर चीज़ वहाँ इंडिया की थी। मेरा मकसद इंडिया को प्रमोट करना नहीं है, वो हमें अपना पाकिस्तान प्यारा है, यहाँ के लोग प्यारे हैं, यहाँ का हर चीज़ हमें उससे बड़ी मोहब्बत है। हम मतलब अगर खुदा न खासा, आंखें नहीं ना फेर सकते हम। हकीकत ये है कि लोग वो इकॉनमी के तौर पे ऊपर आए हैं, ठीक है। फिर आज उसी का जिसकी इकोनॉमी बेहतर है। चाइना जापान जो भी है वो इकॉनमी है, वो अमेरिका से भी आगे है। कतर का बता रहे मैं कतर में अभी जब रिसेंटली गया तो मैंने वहाँ मार्केट में विजिट किया कुछ ग्रोसरी के लिए, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। जिस चीज़ को मैं उठाता था मेड इन इंडिया, मेड इन श्रीलंका, मेड इन बांग्लादेश, इवन कि मैंने ये जो सूट पहना हुआ है ये भी बांग्लादेश से ही आया हुआ वहाँ पे। तो मैं ढूंढता रहा यार कोई चीज़ तो पाकिस्तान से यहाँ पे पहुँची होगी ना, तो वो भी एक नमक पहुँचता है, वो भी इंडिया के ज़रिए से हो गए। पिंक साल्ट जो है वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं बाद में। अभी हमने एक जैकेट का पता किया बच्ची का, तो वो यहाँ वो 4000 की दे रहे, तो ये भाई बता रहे वहाँ मैंने 250 की ली है। ये कतर की अभी बता रहे हैं, तो अभी की बात है। तो ये इधर ना कोई कानून है ही नहीं, हर बंदे का अपना रेट है इधर हर चीज़ में। मतलब आप कतर में होते हैं ना, मुझे बताइएगा ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी है, मतलब इंडियंस की उस तरह से है या फिर पाकिस्तानियों की भी है, और ज़्यादा अच्छे लेवल पर जो काम करे वो कौन है, पाकिस्तानी है या इंडियंस है? वो तो बीइंग मुस्लिम तो जाहिर है वो कतर एक मुस्लिम ममालिक में से है, तो वो मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ओवरऑल वो वर्क पे डिपेंड करता है, अगर किन लोगों को पसंद करते हैं काम के वाले, तो वो इंडियन को लाइक करते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जो उनकी असेसमेंट उनको दी जाती है बिल्कुल उसको 110% पूरा करते हैं। फिलिपाइनी लोग हैं वहाँ पे आए हुए, और अदर कंट्रीज़ के यूके के लोग यहाँ तक के वहाँ आकर काम कर रहे हैं। मेरा देखिए राज किसका है, इंडिया, मतलब देखे ना उसका पीएम इंडियन है। आपका इंडिया की तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इस टाइम हमारा पाकिस्तान जो है वो डूबता जा रहा है, इसको ऊपर उठाना है हमें। इंडिया की हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जो पॉलिसी है या
जानती हूँ, आपने पहले भी कहा, मैं एक चीज़ जानती हूँ, अगर हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़े ना, करो, लेकिन उससे सीखो। ये है ना उनका, या जो भी अदारों में बैठे हैं उनका मेंटल लेवल इसका है ही नहीं कि वो कुछ समझे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। वो उजड़ जहाँ लोग हैं जो अंग्रेज़ दौर से नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, वही गवर्नमेंट में बैठते हैं, वही आगे उनके वो ख़ानदानी निज़ाम है सारा। इस चीज़ ने हमें तबाह कर दिया और आइंदा इंशाल्लाह हम और तबाह होंगे। अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करे। और पाकिस्तान, जब हम इंशाल्लाह कहते हैं ना, इसका मतलब हम काम चोर हैं। पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि इंशाल्लाह कहने का मतलब ये नहीं करेंगे। जी, इंशाल्लाह का मतलब ये है कि हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी मुझे मतलब वो बात फिर याद आ गया, आपने कहा है आप इंडिया से तो नहीं है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र करते ही हम ये क्यों सोचते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन और इंडिया से ये आया बंदा। बात क्लियर करना चाह रहा था पहले, जब बाहर जाने से पहले तक तो मेरी भी यही थिंकिंग थी, क्योंकि हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया आपका दुश्मन है, कुफार आपका दुश्मन है। लेकिन मैं ये सिंसियरली ये बात करूँगा, कुफार की यूज़ करते हैं हर चीज़। मैं सिंसियरली ये बात यूज़ करूँगा। जैकेट मैंने पहनी हुई है, हर चीज़ हम कुफार की यूज़ कर रहे हैं और हम उन्हें बुरा कह रहे हैं। इस्लाम जो हमारी नबी की शरीयत है उसमें ये चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि आप दुनिया का भी सीखें, ट्रेड हमारे नबी ने खुद कहा है। और यहूदियों से की है ट्रेड। लास्ट टाइम भी वो उनकी कोई ज़रा थी, वो बीमार थे, तो उन्होंने उन्हें रख के, अल्लाह कभी माफ़ करे, मुझे पूरी बात का नहीं याद कि कैसे वो, तो सुना हमने कि वो उन्होंने वहाँ रख के और उन्होंने उनके कुछ पैसे लिए, ऐसा कुछ किया उन्होंने। काफिर 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 सिर्फ इंडिया को क्यों करते हैं? चाइना तो हमारा दोस्त है, लेकिन अब वो मुस्लिम है। हाँ, तो वो तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, वो अल्लाह को मानते हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने एक पॉलिसी है उनके पास, और ईमानदारी है और कानून है। सबसे बड़ा वहाँ कानून है, पीएम और एक आम आदमी, और फिर वो जो है लोग वो तरक्की की, उन्होंने हर चीज़ में तरक्की की। वहाँ बिजली उन्हें फ्री है, यहाँ बिजली और गैस की वजह से लोग इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के वो कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। इन शॉर्ट के जी वो लोग जो है ना, वो दीन इस्लाम और कुरान पे 100% वो प्रैक्टिकली चल रहे हैं। सिर्फ उनमें कलमा नहीं है बस, क्योंकि इस्लाम कलमे से ही इंसान के अंदर दाखिल होता है, तो वो कलमा उनके अंदर नहीं है। अगर उनको प्रैक्टिकली देखें तो हम, एक मुसलमान को भी खुद शर्मिंदगी होती है जी कि ये चीज़ें तो हमें दिखाई गई हैं। उसे हमने कलमा पढ़ के हम चोरी करते हैं, कलमा पढ़ के हम झूठ बोलते हैं, कलमा पढ़ के हम गीबत करते हैं, कलमा पढ़ के पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। शराब यहाँ पर है सर, क्या चीज़ है जो यहाँ पर नहीं है? कहने को तो हम मुसलमान हैं ना। वो डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते थे कि पाकिस्तान मुल्क जो है ना, इनके मुसलमान जो हैं वो दुनिया की बदतरीन मुनाफिक कौम है। उसकी वजह यही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिस यूज़ करते हैं इस्लाम का, जिस तरह बाकी चीज़ों का हम मिस यूज़ कर रहे हैं। वो लोग आगे निकलने की सोचते हैं, वो लोग एक कौम है, ये तो हजूम बन गया पाकिस्तान, और कौम और 25 करोड़ जिंदा लाशें हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है, आप भी शामिल हैं। हम यहाँ आग की बात कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो हमारा जो हाल होगा वो सबको पता है, ठीक है। मुल्क पे रहम करे। हमें चाहिए कि हम बाइसियत कौम, अगर एक इनकलाब आना है तो तुर्की को ले लें, उनके आम लोग बाहर निकले हैं। हमारी फैमिलियों को तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। हम जब आम लोग बाहर निकलेंगे तब जाके इनकलाब आएगा। बल्कि मैं कहता हूँ इनकलाब की क्या ज़रूरत है, एक सिस्टम अच्छा बन जाए। हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने बनाना है, तो जो अदारे सही काम करे, क्या है, कुछ भी नहीं है। पॉलिसीज़ बनाए हैं जिसकी वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक लेबर तक उसका इफेक्ट आया है। अगर एक आदमी जो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है, कुछ सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, तो उसको भी लगे कि हाँ यार मैं सुकून में हूँ। अब यहाँ पे मैं तो ऑलरेडी, पहले भी मैं अपना ही शेयर करूँगा एक्सपीरियंस, किसी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 जॉब्स कर रहा था, पार्ट टाइम भी मैं चलता था। 18-20 घंटे काम करके भी मैं अपनी फैमिली को जो है ना, वो मैं ठीक तरह से उनकी लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो मुल्क को अच्छी एक नए रास्ते पे लेके चले। देखिए ना, बाद में हम कहते हैं क्रिमिनल निकल आए, पाकिस्तान से क्राइम रेट बढ़ गया। जब आप कुछ दोगे नहीं तो फिर आगे से हम क्या करेंगे? यूथ क्या करेगी? पढ़ने की बजाय चोरियाँ करेगी, पढ़ने की बजाय मतलब डाके मारेगी। तो ऐसे ही होगा ना सर, क्राइम रेट इसी चीज़ से तो बढ़ता है जब क्राइम को जन्म देती है। मैडम हमारे फैमिली में जो है वो स्कॉलरशिप बच्चे हैं, फैमिली में स्कॉलरशिप बच्चे हैं जिन्हें जॉब ही नहीं मिल रही। वो 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। 4 साल की डिग्री करके आगे 2 साल और लगा रही हूँ। मेरा हाल देख लें। माशाल्लाह आपका हाल माशाल्लाह अच्छा है, आपका बहुत अच्छा हाल। खुद की एक्सपीरियंस पे है। मतलब मैं अदारों की बात कर रही हूँ कि हम कहीं जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार से आगे नहीं। मैडम हर साल हर फील्ड में सैकड़ों स्टूडेंट निकलते हैं अच्छे नंबरों से, अच्छी डिग्रियां लेकिन यहाँ आगे जॉब्स हैं।
जो करीम होती है, जो एक इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो फिर ज़ाहिर है कि बाहर चले जाते हैं और बाहर फिर उन लोगों की वजह से तरक्कियाँ होती हैं, वो मुल्क आगे निकलता है। और हमारे इधर वो जी छांट बच जाती है और उनके फैसिलिटेशन जो बाहर हम लोगों को दी जाती है, या जो लोग फॉरेन जाते हैं काम करने के लिए, वो रिस्पेक्ट और वही फैसिलिटेशन यहाँ पे मिले, तो किसका दिल चाहता है कि वो अपना घर बार छोड़ के तो इतनी दूर जाके। सूरत और अच्छा मुल्क कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। Clearly मैंने खुद ही ये जी 1 साल में ऑब्ज़र्व किया है कि पाकिस्तान से ज़्यादा प्यारे लोग दुनिया में नहीं हैं, और अल्लाह पाक ने हर तरीके से इस मुल्क को नवाजा हुआ है, और सिर्फ चलाने वाले नहीं हैं। अब देखें आप लैम्बोर्गिनी ले लें, अच्छी गाड़ी ले लें, अगर उसका ड्राइवर ही अच्छा नहीं है तो वो तो ठोक देगा कहीं ना कहीं, उसका हाल रिक्शे से भी बुरा कर देगा। सिर्फ यही मिसाल है। वो अब बता रहे थे कि फॉर्च्यूनर जो है पाकिस्तान में करोड़ 1.5 करोड़ की है और इंडिया में वो 34 लाख रुपए की है। एक एग्जाम्पल, एक छोटी गाड़ी 2 लाख की मिल जाती है, हमारे यहाँ पे 2,40,000 का होंडा है। मैडम एग्जाम्पल है ये एक दे रहा हूँ। तो ये बात सिर्फ ये है कि सिर्फ एक कानून हो जाए और एक पॉलिसी बन जाए, ठीक है, और करप्शन ख़त्म हो। जब कानून होगा करप्शन होगी नहीं, ठीक है। कानून के ऊपर अमल दरामद है ही नहीं, ज़ीरो है। जो आम शहरी है वो ना जुर्म कर सकता है ना गुनाह कर सकता है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो जुर्म भी कर सकते हैं, गुनाह भी कर सकते हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। वो अगर करें तो सारे अदारे चुप करके बैठ जाते हैं, और जो गरीब कर जाए है तो वो गलत बात। लेकिन अगर वो करे कुछ भी दोनों में से, तो पूरे अदारे ऐसे एक्टिव होके उस बंदे को ऐसे जलील करते हैं कि ये जो हमने जी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन पकड़ लिया है, ये है जी, इसको अब हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बात ये है कि ये डिफरेंस जो है ये हमेशा से है, और मुझे तो लगता है कि हमेशा रहेगा। हमारी जो हालात अभी भी चल रहे हैं, जो कुछ अभी भी हो रहा है, तो उससे तो ये लग रहा है कि शायद 20-30 साल तक जितनी शायद पता नहीं हमारी इतनी ज़िंदगी है कि नहीं है, हमें तो नहीं नज़र आ रहा। लेकिन बहरहाल ये होना चाहिए कानून का अमल दरामद हो। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि नाउमीदी तो वैसे ही गुनाह है, तो हम भी दुआ भी करते हैं। सर नाउमीदी उस वक्त हो ना जब हम कुछ करें। बात ये तो कौम हम कुछ नहीं कर रहे। मेहनत के बाद ही आपको कामयाबी मिली। मैडम यहाँ मेहनत जितनी मर्जी कर लें, मतलब वो चीज़ वो रिज़ल्ट नहीं आता, इस वजह से कि पॉलिसी कोई नहीं। जो आपके लिए अगर घी है 500-600 रुपये किलो था, मेरे लिए एक आम शहरी के लिए भी आज की खबर है। मैं जियो पॉलिटिक्स पे काम करती हूँ ना, मेरा पूरा मतलब दुनिया को मैं देखती हूँ। तो आज की खबर है, वहाँ इंडिया में मोदी ने कहा है कि 25 रुपये पर केजी राइस मिलेगा। 25 रुपये सर, और यहाँ 400 से ऊपर चला गया। मैडम 400 रुपये, इधर 400, 350, 400 रुपये है। तो ये मतलब एक नमक चीनी की कहाँ है, ये चीज़ें रोज़ डिस्कस होती हैं। हम एग्रीकल्चर मुल्क है, फिर भी हमारे चावल की प्राइस है कि उनके चावल। निज़ाम हमारे पास है, एग्रीकल्चर इतना लैंड है हमारे पास, और लेकिन कुछ वो क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं है। पॉलिसी हो तो वो चीज़ें सस्ती हो ना। यहाँ पे मैंने यस्टरडे मैंने अनार का रेट पता किया तो 240 250 तक था। तो ये तो मैं वहाँ उधर मैं जब बाहर होता हूँ तो वहाँ पे 3 रियाल का मिलता है, इतने ही बनते हैं। मतलब यहाँ से अनार पे बड़ा अच्छा मतलब लगता है ना कि ये थोड़ा सा है, और वहाँ पे A+ अच्छा म्यार भी अच्छा है। और मैं सोच रहा था कि यार ये यहाँ इतने का पड़ रहा है हमें, तो फिर ये वहाँ इतना महंगा क्यों है पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो ये बस कुछ लोग हैं जो मिली भगत की वजह से वो कर रहे हैं करप्शन। चंद 100 लोग हमें ना पूरे मुल्क उन्होंने घमाया हुआ है। चंद 100 या 1000 2000 बस इतना ही है पूरे पाकिस्तान में। एक आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान से आपने वापस जाना है? जी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीक फ्लाइट है। टू बी ऑनेस्ट बताइएगा, शायद मुझे पूछते हुए भी शर्म आ रही है कि अब हमारा मुल्क है, लेकिन यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई वापस ज़्यादा सही है? जी जाहिर है, फिर वो जब वहाँ पे पॉलिसीज़ देखता हूँ उनकी, और फिर वो रिस्पेक्ट देखता हूँ, फैसिलिटेशन देखता हूँ, फिर तो यहाँ एक दिन रहना भी मुहाल है। लेकिन ये एक अपनी मिट्टी से चाहत है, एक उम्मीद है कि अल्लाह पाक यहाँ पे भी मामलात को आसान कर दे। जो ना आम शहरी जो हमारे जैसे हैं, सबको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मुझे है, इसे है, आपको है, हर बंदे को है। लेकिन जो भी बाहर जा रहा है वो मजबूरन जा रहा है, क्योंकि इधर उसके वो चीज़ वो अपने घर का आप अंदाज़ा करें कि हमारे साथ ही आज की बात है, वो बता रहे थे कि 5 बंदे थे, वो कह रहे थे कि हमारे घर में 1 अंडा हमने नाश्ता किया है। तो ये मैं मतलब बड़ा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने कुछ हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का हमारा निज़ाम चल रहा है।
अंडा भी 40 रुपए का हो गया। और एक फैमिली एक अंडे से नाश्ता कर रही है, तो वो बताएं कि कैसे वो ज़िंदगी गुजारेगी। अगर उसे मौका मिले बाहर जाने का तो वो तो फ़ौरन जाएंगे। बट रात रात तो उन्हें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में रहने की। लेकिन हालांकि पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें है, लेकिन मजबूरन हमें वो जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक रहम करे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थी दोस्तों वीडियो जिसमें आपने सुना कि भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तानियों के मन में क्या क्या विचार उठते हैं और किस तरीके से कुछ जाहिल लोग आ जाते हैं जो कि दोस्तों अपनी ही अपनी धकाते हैं। जो सामने रिपोर्टर बोल रहा है उसकी नहीं सुनना, जो फैक्ट्स हैं जो फिगर्स हैं उनको नहीं सुनना, सिर्फ अपना ज्ञान फैलना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पाकिस्तानियों की कुछ रिव्यूज़ है या फिर कह सकते हैं ओपिनियन है जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर, इंडिया के से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको कैसे लगे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।